नमस्कार दोस्तों ये वीडियो हमारी इस सीरीज का चौथा वीडियो है और पिछले वीडियो में यानी तीसरे वीडियो में हमने सीखा था अपने पेज की सेटिंग्स करने के बारे में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अपने पेज पर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को किस प्रकार से सेट करके रखना चाहिए। हालांकि वो वीडियो इस वीडियो का पार्ट 1 है और ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है। यानी दोनों वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप अपने पेज की कंप्लीट सेटिंग्स को कर पाएंगे। इस वीडियो में हम वहां से शुरू करेंगे जहां पर हमने अपने पिछले वीडियो को एंड किया था। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हमें अपने पेज पर क्या-क्या सेटिंग्स करना चाहिए इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देखें तो फॉलो कीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमें अपने पेज की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले उस पेज पर आना है जिस पर हमें सेटिंग करनी है। तो पिछले वीडियो में हमने इसी पेज की सेटिंग की थी, तो हम सबसे पहले पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपने पेज की सेटिंग करने के लिए सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर राइट साइड में अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने पेज की सेटिंग्स वाले पेज पर, जहां पर बाईं तरफ में एक पैनल दिखेगा जहां पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने अपने पिछले वीडियो में डार्क मोड तक कंप्लीट सेटिंग देख लिया था। हम शुरू करेंगे पेज डिटेल से। अब पेज डिटेल्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने फेसबुक पेज के अबाउट सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट वाला ऑप्शन खुल चुका है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इन्फो पहला ऑप्शन है। अब ये जो सेटिंग है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेज पर कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और आपने यहाँ पर पेज की कैटेगरी अगर कुछ और सेट कर रखा है तो आपका पेज फ्यूचर में सस्पेंड हो सकता है, डीमोनेटाइज हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता कि उन्होंने गलती क्या की है, उनका पेज फेसबुक सस्पेंड कर देता है या फिर उनके पेज पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है या फिर पेज डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी अर्निंग बंद कर देता है फेसबुक। तो पेज की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें हैं जो सजेशन दूंगा कि आपको कौन से, अगर आप किस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपको कौन सा पेज का कैटेगरी सेट करके रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रील्स क्रिएटर हैं या फिर आप मेरे जैसा वीडियो बनाते हैं या फिर आप नॉर्मल लिपसिंग वगैरह करके वीडियोस बनाते हैं तो फिर आप सिंपली डिजिटल क्रिएटर या फिर वीडियो क्रिएटर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप 3 कैटेगरी चूज कर पाएंगे, यानी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ये जो एडिट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी डिजिटल क्रिएटर और वीडियो क्रिएटर ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप एक्टिंग करते हो, आप एक्टर हो तो आप एक्टर, आर्टिस्ट, एथलीट, ब्लॉगर, सेफ, कॉमेडियन, जिस भी कैटेगरी का आपका कंटेंट होगा, जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो होगा, वो कैटेगरी आपको यहाँ से ले लेनी है। लाइक अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको गेमिंग करना पड़ेगा, ठीक है, GAMI, गेमिंग वीडियो क्रिएटर, वीडियो गेम, जो भी आपकी पेज की वीडियो की कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेज की कैटेगरी सेट करना बहुत जरूरी होता है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं जिससे उनको पता ही नहीं चलता कि उनके पेज पर प्रॉब्लम क्या है। सब कुछ ठीक लगता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है समझ में नहीं आता है। फेसबुक पेज सस्पेंड कर देता है या फिर डिलीट कर देता है या फिर पेज को डीमोनेटाइज कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसे आपको सही तरीके से सही कैटेगरी में सेट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके बाद यहाँ पर ही आपको मिल जाता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, जहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करके रख सकते हैं। लाइक आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये पहला ऑप्शन है सर्विस एरिया का। सर्विस एरिया का जरूरत उनके लिए होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, देखिए मैंने अपना लोकेशन जैसे यहाँ पे टाइप किया है VARNASI, ठीक है, वाराणसी लिखा तो यहाँ पे लोकेशन आ गया है। अब सर्विस एरिया उनके लिए होता है अगर आपका कुरियर का सर्विस है या फिर आपका होटल वगैरह है या फिर आपका कोई लॉन है, रिजॉर्ट है, ऐसा कुछ है जहां पर आप चाहते हैं कि लोग आपके सर्विस एरिया में आए, जहां तक आपकी सर्विस है लिमिटेड है, तो आप अपना सर्विस एरिया चूज कर सकते हैं। बट मेरा कोई सर्विस एरिया नहीं है, मैं ग्लोबल हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं करूंगा, ठीक है। एड फोन नंबर, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें कॉल करके आपको आपके नंबर पे, तो आप यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री कोड चूज करना है, इंडिया, आपका जो भी कंट्री कोड है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद लाइक मैंने यहाँ पे इंडिया ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ले करके आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इंडिया किया। यहाँ पे अपना नंबर वगैरह आप टाइप करके रख सकते हैं, ठीक है। नंबर करिए, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने ये इनेबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने नंबर कम लिखे हैं। जैसे यहाँ पे 10 अंक पूरा करेंगे, ये देखिए 2 4 6 8 9 10, ये मैंने 10 किया। यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए सेव का ऑप्शन मिल गया। ये नंबर मेरा नहीं है, ये किसी का नंबर नहीं है, ठीक है, रैंडम मैंने नंबर टाइप किया है, तो मुझे नंबर ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं, तो भाई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको कॉल करें तभी आप अपना नंबर यहाँ पे दें, अदरवाइज ना दें, ठीक है। इसी प्रकार से ईमेल, आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करके सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इन सब चीजों की अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए, ऑप्शनल होते हैं, आपकी मर्जी करें या ना करें।
इसके बाद है वेबसाइट एंड सोशल लिंक। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट, अगर आपको कोई वेबसाइट हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, अपने वेबसाइट का नाम लिखिए, लाइक मेरा है आनंद KRVI.BLOGSPOT.com, ठीक है, आनंद KRVI.blogspot.com, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक कर लेना है, हमारा वेबसाइट यहाँ पे आ गया है। इसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे लाइक मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम सेट कर रखा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे सोशल लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, आप देखिए यहाँ पे ऐड सोशल लिंक, यहाँ पे क्लिक करिए। यूट्यूब चैनल जैसे मेरा है तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब का भी चैनल लिंक दे सकता हूँ। यूट्यूब पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल दिया, ठीक है, BI99। इसी प्रकार से आप चाहे तो थ्रीड्स का दे सकते हैं, ये देखिए थ्रीड्स का है, थ्रीड्स पे भी अपना लिखेंगे आनंद BI99, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने सोशल मीडिया लिंक भी यहाँ पे ऐड करेंगे, जितने चाहे आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। थ्रीड्स है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसका यूजर नेम यहाँ पे डाल दीजिए। यूजर नेम डालने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, आपका जो सोशल मीडिया लिंक है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ऐड हो चुका है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और थ्रेड्स। अब यहाँ से क्लिक करके कोई भी डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पे पहुंच सकता है। इसके बाद आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर प्राइस रेंज है, आप चाहें तो प्राइस रेंज सेट कर सकते हैं। ये उनके लिए होता है जिनका सर्विस पेड होता है, जो कि यहाँ पर पेज के थ्रू ही सर्विस ले रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ये ऐड कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम। एड सर्विसेज, क्या क्या सर्विस आप देते हैं, अगर आपका होटल है तो आप होटल में क्या सर्विस देते हैं, आपका कुरियर का है या फिर आपका ट्रैवल एजेंसी है जिसके लिए आपने पेज बनाया, तो आप किस टाइप की सर्विस देते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन बुकिंग है, रिजर्वेशन है, डिलीवरी है, तो आप अपने हिसाब से इसकी सर्विसेज चूज करके रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। लैंग्वेज है, आपके पेज पर किस प्रकार से किस किस लैंग्वेज में कंटेंट आपका मैनेज किया जाता है, लाइक आप किस लैंग्वेज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी फेसबुक पर अवेलेबल है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे टाइप करिए और सिलेक्ट करिए, यहाँ पे सेव पे क्लिक करिए, ठीक है। बाकी मुझे ये भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें प्राइवेसी एंड लीगल इन्फॉर्मेशन का, जहां पे आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिंक, अपना आप प्राइवेसी और पॉलिसी लिंक भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है आनंद KRVI.blogspot.com में अपना ले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ blogspot.com, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते होंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है, माउस कर्सर देखिए। तो इस प्रकार से आप चाहे तो इसी पेज को, लाइक मेरा ये पेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लिंक इसका कॉपी करके मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको डाल सकता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने अपना लिंक डाल दिया। अब इसको हमने सेव कर लिया है, हमारे पेज की प्राइवेसी पॉलिसी ये सेट हो गई है, ठीक है। आप चाहे तो अपना भी कर सकते हैं इस प्रकार से, बाकी एक कंपलसरी नहीं होता है, ये एक ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो उसे ऐड करें या ना करें। वैसे अगर आप एक क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर, तो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है वर्क एंड एजुकेशन, इसके बारे में आपको पता होगा, फिर भी आप समझ लीजिए। एड ए वर्क, वर्क प्लेस है, कंपनी आपका कहाँ है, पोजीशन क्या है, किस सिटी में है, ये चीजें आप यहाँ पे फिल करके सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डेट वगैरह आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, 2025 मंथ आप चाहें, डेट आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। आपकी जो बिजनेस है, आपका जो पेज है वो कब से कब तक का शुरू है, ये देखिए उनके लिए होता है जिनका एक्चुअली बिजनेस कोई है और उस बिजनेस के नाम पर उन्होंने अपना पेज बनाया है, तो वो लोग ये सेटिंग्स करके रखते हैं, ठीक है। बाकी हमें इसकी जरूरत नहीं है एज ए क्रिएटर, हम इसको छोड़ देते हैं। कॉलेज आ गया, आप कॉलेज कहाँ से पढ़ाई की है वो आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको हाई स्कूल का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है वो चीजें आप ऐड करके रख सकते हैं। बाकी ये चीजें उतने काम की नहीं है एज ए क्रिएटर हमारे लिए, तो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस लिव्ड का, आप कहाँ पर रह चुके हैं। तो करंट सिटी, जैसे मैं वाराणसी से हूँ तो मैं यहाँ पे अपना करंट सिटी वाराणसी कर लूंगा, ये मैंने किया वाराणसी, ठीक है। वाराणसी इंडिया, वाराणसी ओडिशा, तो मेरा वाराणसी इंडिया है, वाराणसी इंडिया कर लेता हूँ, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। ये हमारा लोकेशन सेव हो गया। आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लोकेशन जरूर सेट करें। अगर आप अपना लोकल लोकेशन नहीं देना चाहते हो तो एटलीस्ट इंडिया कर लीजिएगा, ठीक है। अपने जिले का नाम और इंडिया सेट करके रखिएगा, या फिर अपने स्टेट का नाम। और इसी प्रकार से आप सिटी ऐड कर सकते हैं, होम टाउन ऐड कर सकते हैं। तो इन चीजों को ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना होता है, सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वाराणसी करता हूँ, ये देखिए वाराणसी किया मैंने, ठीक है। ये मेरा वाराणसी फिर से आ जाएगा, VRANSI वाराणसी। भाई मिस्टेक हो रहा है बार बार मुझसे, वाराणसी, ये रहा वाराणसी मैंने किया, वाराणसी आ गया। इसको भी हम चाहे तो सेव करके रख सकते हैं, इसे आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिटी, फिर हम यहाँ पे वाराणसी ही कर लेते हैं क्योंकि वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं। ये मैंने किया, वाराणसी मैंने किया। भाई क्यों गलत हो रहा है, VRANSI वाराणसी, मैंने वाराणसी कर लिया। कब से हम वाराणसी में रह रहे हैं, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं, पुराने से पुराना जो डेट है, मैं 89 से हूँ तो 89 से मैं कर लेता हूँ। आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे डेट वगैरह जो भी आपकी मर्जी आप डेट डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
नेक्स्ट आता है पेज ट्रांसपेरेंसी, जिसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ पे हमें अपने पेज की आईडी और क्रिएशन डेट दिख जाता है। आप इसे भी नोट करके कहीं पर रख लिया करिएगा, कभी भी अपने पेज की पेज आईडी आपको नोट करके रखना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली एंड रिलेशनशिप, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है फेसबुक पर, अगर उसका भी अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे ऐड करके मेंशन करके रख सकते हैं। स्टेटस आप सिंगल हो, जैसे मैं यहाँ पे मैरिड हूँ तो मैं मैरिड कर लूंगा, सेव कर लूंगा, ठीक है, मैरिड। ये मेरा पेज नहीं आने की मैंने अपनी वाइफ के नाम पे बनाया है तो मैं मैरिड कर लेता हूँ। इसी प्रकार से फैमिली मेंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना होगा। लाइक मैं लिखता हूँ अपना ही नाम आनंद, मैंने लिखा तो नहीं आ रहा है कोई, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये चीजें किसी काम की नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स अबाउट यू, अपने बारे में आप चाहे तो डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपने बारे में लाइक आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, राइट समथिंग अबाउट यू। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आई एम ए वीडियो क्रिएटर, ठीक है, आई एम ए वीडियो क्रिएटर मैंने लिख लिया और इसको हम सेव कर लेंगे। अपने बारे में आप जितना चाहे उतना यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कि आपके नाम को लोग बुलाएंगे तो कैसे होगा, जैसे आप देख सकते हैं, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। आपके नाम को लोग उच्चारण कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे चाहे तो सेव करके रख सकते हैं। वैसे ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे हिसाब से। लाइफ इवेंट्स, आपकी शादी कब हुई है या फिर आप कॉलेज कब ज्वाइन किए हैं, ये चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स लाइक देखिए यहाँ पे वर्क, एजुकेशन, रिलेशनशिप, होम एंड लिविंग, तो ये चीजें भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब चीजों को सेट करके रखेंगे तो आपका एक कंप्लीट पेज रहेगा और पेज का हेल्थ जो है वो आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ खास सेटिंग्स थी वो हमने कर ली है। अब हम एक बार बैक करते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे सेटिंग्स पर। लाइक यहाँ से हम डायरेक्टली सेटिंग्स पे आते हैं, फिर से सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ नीचे आएंगे, ये हमने पहला कर लिया है, हाउ पीपल फाइंड यू एंड कॉन्टेक्ट यू, ये दूसरा सेटिंग है इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड टू फेसबुक टू लिंक टू योर पेज, ये सेटिंग हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑन हो सकता है, अगर बंद है इसे आप चेक कर लीजिएगा, तो इसे आप ऑन करके रखिएगा। इसका फायदा क्या होता है, लाइक अगर गूगल पे कोई आपको सर्च करेगा ना, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ SHIKSHA शिक्षा, मैं अपना नाम सर्च करता हूँ क्योंकि ये पेज नया है, आनंद, मैंने यहाँ पे सर्च किया आनंद विश्वकर्मा, ठीक है। ये मैंने आनंद विश्वकर्मा जैसे सर्च किया, देखिए मेरा यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे मेरा आ गया है, देख सकते हैं आप। ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शायद मेरा देखिए यहाँ पे एक मेरा ये वीडियो दिख रहा है, ये मेरे वीडियो दिख रहे हैं। तो ये मेरा फेसबुक और यूट्यूब दोनों हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरे कई सारे इमेज आपको दिख जाएंगे। लाइक यहाँ पे देखिए ये एक इमेज यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से अगर कोई आउटसाइड फेसबुक, मतलब फेसबुक के बाहर गूगल वगैरह पे भी वो सर्च करेगा तो आपका पेज उसके सामने दिखाई दे सकता है। इसलिए आपको इस सेटिंग को ऑन करके रखना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेड टू पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस, इसको भी आपको ऑन करके रखना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि लाइक अगर कोई आनंद विश्वकर्मा सर्च कर रहा है तो उसके सामने मेरा पेज जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर कोई आनंद विश्वकर्मा की जगह कुछ और सर्च कर रहा है, मेरे नाम के जैसा ही कोई और सर्च कर रहा है, जैसे सदानंद विश्वकर्मा कोई सर्च कर रहा है, तो हो सकता है कि मेरा पेज उसके सामने सजेशन में चला जाए। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे भी सेट करके रखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैसेजिंग का, अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज, ये आप चाहे तो ऑन करके रखें या ऑफ करके रखें, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर आप इसे ऑन करके, जैसे यहाँ पे ऑन है, तो इससे होगा क्या कि लोग आपको डायरेक्टली मैसेज कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं यहाँ पे facebook.com पे जाता हूँ, यहाँ मैसेंजर पे, ये मैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेजेस आपके सामने आ जाएंगे मेटा बिजनेस सूट में। जैसे यहाँ पर देखिए किसी ने सेंड किया हुआ, राजेंद्र विश्वकर्मा है, किन्होंने मैसेज सेंड किया है, ठीक है, हमारे पेज पर, ना कि हमारे प्रोफाइल पर। तो ये एक सेटिंग होती है जिसको आप अपनी मर्जी से आप चाहे तो ऑन करके रखें या बंद करके रखें। अगर आपको लगता है कि लोगों का मैसेज आपके पास नहीं आना चाहिए तो आप इसे बंद कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। इसका एक जो इम्पैक्ट आपके पेज पे पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं। अगर आप इसे बंद करके रखेंगे ना तो आपके किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई फोटो या स्क्रीनशॉट कमेंट नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते हैं, कोई फोटो डाल देते हैं, कमेंट कर देते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप इसे बंद करके रखेंगे तो आप पे किसी भी फोटो या वीडियो पे कोई कमेंट सेक्शन में फोटो या वीडियो या स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाएगा। तो आपकी मर्जी, आप इसे बंद रखें या चालू रखें। नेक्स्ट है पोस्ट का ऑप्शन, पोस्ट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे बाईं तरफ, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, इसको आपको पब्लिक रखना है क्योंकि हमारा पेज है भाई, हम उसमें कंटेंट डालेंगे तो लोग देखेंगे तभी हमारा पेज ग्रो करेगा। नेक्स्ट है स्टोरी का, स्टोरी में भी आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं, इसको आपको पब्लिक रखना है। अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट स्टोरीज विद ओन स्टोरी, इसको भी आपको ऑन रखना है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने जो स्टोरी लगाई है उसे कोई और अपने स्टोरी में भी लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। तो आप इसे ऑन करके रखेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। हो सकता है कि आपके जो फॉलोअर हैं वो आपकी स्टोरी को अपनी स्टोरी पे लगा के रखें। नेक्स्ट है अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ यू मेंशन देम,
ठीक है, अगर आप किसी को मेंशन करते हैं तो वो आपकी स्टोरी को शेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो आप सेटिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसको भी आपको ऑन करके ही रखना चाहिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अलाउ फॉलोअर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरीज। तो आपने देखा होगा बहुत सारी स्टोरीज पर हमें रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो यही सेटिंग होती है। यहाँ से अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आप जो भी स्टोरी लगाएंगे ना उस पर कोई रिप्लाई नहीं करेगा। होता क्या है कि अगर आपने कोई स्टोरी लगाई है उस पर कोई रिप्लाई करेगा तो वो रिप्लाई आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, आपके मैसेंजर के इनबॉक्स में वो रिप्लाई आ जाएगा उस स्टोरी के साथ में। तो इसे भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ऑन करके रखिए, अच्छी चीज होती है, सेटिंग अच्छा है। आर्काइविंग योर स्टोरीज, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग समझते हैं। अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो हमारी जो भी स्टोरी होगी वो 24 घंटे में हट तो जाएगा, मतलब 24 घंटे में स्टोरी हमारा हट जाता है, रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिक हमारे पेज या प्रोफाइल से जहां पे भी स्टोरी लगाते हैं। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर रखेंगे ना तो ये आपको आर्काइव में दिखाई देगा। अब आर्काइव कहाँ पे मिलता है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, facebook.com पे हम जाएंगे और यहाँ राइट साइड में अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग इज प्राइवेसी का, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है एक्टिविटी लॉग का, या देखिए एक्टिविटी लॉग लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाईं तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिविटी, स्टोरी, ट्रैश और आर्काइव। देखिए यहाँ पे आर्काइव लिखा हुआ है, आर्काइव पे पोस्ट आर्काइव और स्टोरी आर्काइव, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपने वो सेटिंग ऑन करके रखी होगी तो स्टोरी आर्काइव में आपको यहाँ पे स्टोरी दिख जाएगा, ये वाली। अगर ये सेटिंग आपका पहले से ऑन रहेगा तो आप जितने भी स्टोरी लगाएंगे अपने फेसबुक पेज पर वो 24 घंटे बाद आपके पेज पर दिखना तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे आर्काइव में सेव होकर रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसे बंद करके रखिए, कोई मतलब नहीं है आर्काइव में अपने स्टोरी को रखने का। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऑन करके रख सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आपने किस डेट में कौन सी स्टोरी लगाई थी, वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव होता रहेगा। मैं इसे बंद करके रखूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पेज सेटअप का, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है हमारे फेसबुक पेज का। दोस्तों मैं इस वीडियो में काफी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा ना हो, वैसे ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। वीडियो अगर आप अब तक आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पेज सेटअप पे हम क्लिक करते हैं। पेज सेटअप पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिल जाते हैं अपने पेज से रिलेटेड। पहला है यहाँ पर आप देखेंगे नेम है, पेज का नाम है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस वाले पेज पर जहाँ पर लिखा है जनरल पेज सेटिंग का, और यहाँ से आप एडिट बटन पे क्लिक करके अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे पेज का नाम है शिक्षा है भी, मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कर लेता हूँ VISWAKR में। ठीक है, आप ये कर लेंगे। ये करने के बाद आप यहाँ तो रिव्यू चेंजेस का ऑप्शन है, रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इस अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे पिछले 60 दिनों में अगर आपने अपने पेज का नाम एक बार भी चेंज किया है तो अगले 60 दिनों तक आप नहीं कर पाएंगे, मतलब 60 दिन कंप्लीट होने के बाद ही आप अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है यूजर नेम का ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम में आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आप अपने पेज का यूजर नेम सेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे SHIKSHAAV। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि पेज का नाम कुछ और होता है और यूजर नेम कुछ और सेट कर लेते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि जब भी आप यहाँ पर अपना यूजर नेम सेट करें तो आपके पेज के नाम के जैसा ही होना चाहिए। अगर आपके पेज का नाम लाइक यहाँ पे देखेंगे शिक्षा AB लिखा है और यहाँ पर शिक्षा AB करने के बाद हमें मिल गया, ये ग्रीन टिक लग गया है, तो हम इसी को रखेंगे। अगर हमें ये नहीं मिलता तो हम क्या करते, कुछ और करते, लेकिन सिमिलर ऐसा ही कुछ रखते ताकि वो हमारे पेज से मैच करता हो। हम इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। अब हमने अपने पेज का जो यूजर नेम है वो सेट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है तो हमें अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पेज का यूजर नेम सेट हो जाएगा। ये सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग करके नहीं रखते हैं। हम फिर से पेज सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाकी जो बचे सेटिंग्स है उसको हम चेक कर लेते हैं। हमने पहला नेम वाला कर लिया है जहाँ पे अपना यूजर नेम और नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब पेज एक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। यहाँ पे हम पेज एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पेज का एक्सेस इस अकाउंट पे है। ठीक है, अब बाकी हमारा जो पेज है वो किसी भी बिजनेस अकाउंट में ऐड नहीं है और ना ही कोई दूसरा एडमिन है। आप चाहे तो यहाँ से अपने पेज पर कोई भी एडमिन ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती बहुत से लोग करते हैं, यहाँ पर एड न्यू पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कभी कभी कुछ लोग यहाँ पे लाइक मैं अगर अपना नाम सर्च करूँ आनंद विश्वकर्मा, ठीक है, मैंने अपने पेज अकाउंट का नाम सर्च किया तो मेरा नाम आ गया। अब मुझे इनको एडमिन बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इस अकाउंट को इस पेज का एडमिन बनाना है, तो यहाँ पे हम अलाउ जो ऑप्शन है इसको इनेबल करें या ना करें ये कंफ्यूजिंग होता है। देखिए अगर आप खुद के किसी अकाउंट को एडमिन बना रहे हैं तो इसे फुल कंट्रोल दे के रखें। अदरवाइज आप अपने किसी कुलीग को या फिर अपने किसी कंपनी के मेंबर को, अपने किसी पेज के मेंबर को, किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ पे एडमिन बना रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसे बंद करके रखें। जिससे होगा क्या कि अगर आप इसे बंद करके रखेंगे तो वो आपके पेज पर कंटेंट डाल सकता है, मतलब स्टोरी, फोटो, रील सब कुछ कर सकता है। मैनेज कॉल, देखिए मैसेज एंड कॉल्स
वो आपका मैसेंजर यूज कर सकता है आपके पेज का, आपके पेज पर अगर कोई कॉल आएगा तो वो मैनेज कर सकता है, और कम्युनिटी एक्टिविटी कर सकता है, मतलब कमेंट का रिप्लाई वगैरह दे सकता है, रिमूव कर सकता है कमेंट को, ऐड लगा सकता है, और इनसाइट्स यानी कि पेज का जो इनसाइट्स होता है वो चेक कर सकता है, जिसे एनालिटिक्स भी कह सकते हैं, वो चेक कर सकता है। लेकिन वो आपके पेज को डिलीट नहीं कर पाएगा या किसी बिजनेस अकाउंट में ऐड नहीं कर पाएगा। और अगर आप उसे यहाँ पे इनेबल करके गिव एक्सेस पे क्लिक कर देंगे ना, फुल कंट्रोल अगर आप दे देंगे उसको, तो वो आपके पेज को डिलीट कर सकता है और अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड भी कर सकता है, अगर आपने अपने पेज को पहले से बिजनेस अकाउंट में ऐड करके नहीं रखा है तो। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये सेटिंग करने से पहले आप सोच समझ के ही सेटिंग कीजिएगा, यानी किसी को एक्सेस दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे किसी को एडमिन नहीं बनाते हैं। अब हम बैक करते हैं, पेज एक्सेस पे थे हम, और यहाँ से हम आ जाते हैं पेज स्टेटस पे, सॉरी पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री पे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। सेटिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है कि हमने अपने पेज का नाम कब चेंज किया था, हमने किसी को एडमिन बनाया था तो किस डेट में बनाया था, किसी ने हमारे पेज को डिलीट किया था या हमारे किसी कंटेंट को डिलीट किया, तो मतलब ये चीजें हमारे पेज के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लाइक अगर हम अपने पेज को किसी बिजनेस अकाउंट में ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे हमें दिखेगा, किसको हमने एडमिन बनाया है, किसको हमने रिमूव किया है, वो हमें यहाँ पे दिख जाता है पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें दिख गया अलाउ मैसेजिंग इज टर्न ऑफ, ये हमने एक्टिविटी की अपने पेज पर। अलाउ मैसेजिंग इज टर्न ऑन, जो मैसेजिंग का ऑप्शन था जो हमने बंद और चालू किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अलाउ मैसेजिंग इज टर्न ऑफ, वो भी किया हमने। वेबसाइट जो हमने चेंज किया था थोड़ी देर पहले अपने पेज पर अबाउट सेक्शन में, वो देखिए यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पेज की जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग है पेज स्टेटस का। यहाँ से आप अपने पेज का स्टेटस चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, अभी जो पेज है और इसके बारे में आपको बताऊं कि होता क्या है कि आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसके बाद आपके पेज का एक्सेस चला जाता है। तो कभी भी अगर आपके पेज पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको लगता है कि आपके पेज के वायलेशन के लिए आया है या कोई रिस्ट्रिक्शंस के लिए आया है, तो यहाँ पे आप आइए, पेज स्टेटस पे आइए और इसे आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली चेक कर लीजिए। देखिए पेज हैज नो इश्यूज, ग्रीन टिक दिख रहा है, मतलब मेरे पेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी मैसेज आए, कोई भी ईमेल आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है तो। ठीक है, बाकी हम एक बार बैक कर लेते हैं। अब बैक करने के बाद यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन है, आपका पेज फेसबुक रेकमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेकमेंड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, फिर भी उन लोगों के लिए बता देते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। देखिए रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि फेसबुक आपके पेज के कंटेंट को और लोगों तक भेज रहा है। जैसे हमने अपने पेज पे कोई रील अपलोड किया तो फेसबुक उस रील को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अगर आपका पेज रिकमेंडेशन ग्रीन इस प्रकार से दिख रहा है, हरा हरा बिल्कुल एकदम रिकमेंडेबल है, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज एडमिन्स का ऑप्शन ये आपको मिल जाता है, बाकी जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। बैक करते हैं। अब इसके बाद आता है एडवांस मैसेजिंग का, मैनेज योर एडवांस मैसेजिंग सेटिंग्स। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप एडवांस मैसेजिंग सेटिंग को क्लिक सेट कर सकते हैं। लाइक आप चाहे तो अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकते हैं, मैसेंजर आप यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अदर जो एडमिन होते हैं डोमेन नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, व्हाइट लिस्ट डोमेन नेम, द थर्ड पार्टी डोमेन दैट्स आर एक्सेसिबल इन द मैसेंजर व्यू वेब व्यू फॉर यूज विथ द मैसेंजर एक्सटेंशन एसडीके एंड फॉर मैसेंजर प्लगइन्स। तो जो लोग बिजनेस मैनेज करते हैं अपना, जिनका बड़ा बिजनेस होता है, वो लोग फेसबुक का यूज करते हैं तो लोग बल्क में मैसेज भेजते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों से बल्क में मतलब बहुत सारा मैसेज एक साथ सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उनके लिए सेटिंग होती है। बाकी हम जैसे क्रिएटर्स के लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको मैसेज रहने देंगे। ठीक है, इसको जैसा है वैसे छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। रिक्वेस्ट फीचर ये भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको बड़े लेवल पे ही यूज किया जाता है। बाकी यहाँ से आप वन टाइम नोटिफिकेशन, जेंडर, लैंग्वेज, लोकल, टाइम जोन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। जो बेस्ट सेटिंग फेसबुक ऑलरेडी आपको करके देता है आपके पेज के लिए। ठीक है, हाई वॉल्यूम मैसेजेस, यहाँ पे आप चाहें तो हाई वॉल्यूम मैसेज अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेस लिखा हुआ है, इफ योर पेज सेंड टू मेनी मैसेजेस इन मैसेंजर इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड आर इज constantly sending or receiving messages in a large number of conversations at the same time, your page will lose access to inbox. Your page should then begin managing messaging through the platform APIs. तो फेसबुक यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप बल्क में मैसेज सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आपके पेज का जो इनबॉक्स ऑप्शन है उससे फेसबुक सस्पेंड या बंद भी कर सकता है। खैर इन सबके में जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बैक करते हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा शेयरिंग का, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कुछ भी सेटिंग मत कीजिएगा। इश्यूज इलेक्ट्रोल एंड पॉलिटिकल एड्स, तो ये एड के लिए होता है, जो लोग पॉलिटिकल एड रन करते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि करना जरूरी होता है। कंट्री वगैरह कहाँ का आपका किस प्रकार का आप एड लगाएंगे ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम स्किप करते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर बोलेंगे तो हम पर्टिकुलर आपको वीडियो अलग से बना के दे देंगे
क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसको स्किप करते हैं, बैक करते हैं। बाकी यहाँ पे ब्रांडेड कंटेंट का मतलब आपको पता ही है। ब्रांडेड कंटेंट अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो ब्रांडेड कंटेंट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक देखिए, हम सेटिंग कर लेंगे इसका तो एंटर ए पेज और प्रोफाइल नेम जिसके साथ आप परमिशन लेना या देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम स्किप करेंगे। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो हम इस पे डीप वीडियो आप लोगों को बना के देंगे, लेकिन इसका उतना मुझे नहीं लगता है कि किसी को जरूरत पड़ती होगी। जो बड़े लेवल पे बिजनेस अपना मैनेज करते हैं फेसबुक पेज के थ्रू, उनके पास ऑलरेडी एक मैनेजर होता है जो कि उनके पेज को मैनेज करता है, जिसके पास ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। हम जैसे क्रिएटर्स के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी हम यहाँ पे बैक करते हैं, रील्स का ऑप्शन है, रील्स पे क्लिक करिए। आप यहाँ से रील्स आपका कौन देख सकता है, वो पब्लिक है, पब्लिक ही रहने देंगे। फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट, इसको भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हु कैन फॉलो माय पेज, पब्लिक है, पब्लिक रहने देंगे, मतलब कि कौन कौन हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, तो पब्लिक कोई भी फॉलो कर ले, सही है भाई। हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन, तो इसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे पब्लिक ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज करने का ऑप्शन वैसे भी नहीं मिल रहा है। बट अगर आपको ये मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, जब आप प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइवेसी सेटिंग में चेंज होता है। आगे किसी वीडियो में आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। हु कैन सी द पीपल पेजेस दैट यू लिस्टेड लेट्स यू फॉलो, जिसको आप फॉलो करते हैं, अगर आपने किसी को फॉलो किया है अपने पेज से, तो वो लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे कि आपने किन किन लोगों को फॉलो किया है, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे ओनली मी कर लीजिए। जैसे मैं अगर किसी को फॉलो कर रहा हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं किसको फॉलो करके रखा हूँ, इसको मैं ओनली मी करके रख लेता हूँ। हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट, इसको पब्लिक ही रहने देना, ताकि कोई भी आपके कंटेंट पे, आपके वीडियो पे कमेंट कर सके। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, इसको भी आप एज इट इज पब्लिक ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे जब भी आपके पेज के कंटेंट पे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यू कैन गेट नोटिफिकेशंस व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग एंड शेयर लाइक और कमेंट ऑन योर पब्लिक फोटो, जो कि हमें मिलता रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, कुछ भी छेड़खानी मत करिए यहाँ पर, ठीक है। सो मोस्ट रिलेवेंट कमेंट्स फर्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक के एआई सिस्टम को जो लगेगा कि ये कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वीडियो से रिलेट करता होगा, जो रिलेवेंट होगा, वो कमेंट आपको अपने वीडियो पे, आपके कंटेंट पे सबसे ऊपर दिखाई देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं हमारे वीडियो पे जो कि पीछे चले जाते हैं। अभी हम कमेंट करेंगे लेकिन वो कमेंट दिखाई नहीं देता है, तो अगर आप इसे ऑन करके रखेंगे तो आपका वो जो नया कमेंट है वो नहीं दिखेगा, बल्कि जो रिलेवेंट कमेंट होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, बाकी सारे कमेंट नीचे दिखेंगे। तो इसको एज इट इज रहने दें, या फिर आप चाहते हैं कि नए नए कमेंट आपको पहले दिखाई दे तो आप इसको बंद करके रख सकते हैं, ठीक है। आप फेसबुक प्रीव्यू, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कंट्री रिस्ट्रिक्शंस है, हाइड कमेंट कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम योर पेजेस, ये दो सेटिंग आप ध्यान से कर लीजिएगा। जैसे पहला यहाँ पे लिखा है हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड फ्रॉम योर पेज, तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं कि आपके पेज पर कोई उल्टी सीधी अगर कोई वर्ड कोई कमेंट करे, जैसे कोई अगर एडल्ट कमेंट कोई करता है, कोई ऐसा वर्ड कोई लिखता है जो कि सही नहीं है, तो आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेट कर लूँ ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ओके लिख लिया ना, अगर मैं ओके करके इसको एंटर करूंगा तो ये ओके हो गया, ठीक है। अब मेरे किसी भी इस पेज के किसी भी वीडियो पे कोई ओके लिखेगा ना, तो वो कमेंट ऑटोमेटिक फेसबुक हाइड कर देगा, डिलीट कर देगा, कह सकते हैं, वो कमेंट होगा ही नहीं। जैसे इसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड गाली गलौज होता है, तो ऐसे किसी वर्ड को आप चाहते हो पहले से ऐड करके रख लीजिए। जो भी कोई कमेंट करेगा, अगर वो वर्ड वो शब्द कोई कमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक उसे फेसबुक हटा देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लगाना है, बाकी इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है नीचे कंट्री रेस्ट्रिक्शंस का, तो इसको आप एज इट इज रहने दीजिए कि ताकि आपका जो कंटेंट है वो किसी भी कंट्री में दिखाई दे। अगर आप किसी कंट्री को बैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो पाकिस्तान में ना दिखे, ठीक है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सो ओनली सर्टेन कंट्रीज, इसका मतलब अगर मैं ये पहला ऑप्शन चूज करता हूँ तो मेरा जो भी कंटेंट होगा, मेरे ये पेज सिर्फ पाकिस्तान में दिखेगा, किसी दूसरे कंट्री में दिखाई नहीं देगा, मतलब सिर्फ एक कंट्री में ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप चाहे तो इंडिया कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी कंटेंट है वो इंडिया के बाहर ना दिखाई दे, मैं यहाँ पे इंडिया कर लूंगा, ठीक है। अगर इंडिया किया तो इंडिया के बाहर मेरा ये इसको सेट करना है, ठीक है। तो मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो पेज है वो इंडिया के बाहर किसी को दिखाई नहीं देगा। बाकी हाइड फ्रॉम कंट्रीज कर देंगे तो इस कंट्री में दिखाई देगा, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे किसी को भी सेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड मेरा कंटेंट देखा जाए। इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। बाकी एज रिस्ट्रिक्शंस है, इसको आपको एज इट इज रहने देना है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको अपने पेज पे नहीं लगाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पेज पर कोई ऐसा कंटेंट है जो 17 साल से बड़े लोग ही देख पाए, तो आप इसको सेट कर सकते हैं, पीपल 18 ओवर, तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। बाकी मैं इसको कहूंगा कि आप इसको पब्लिक ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट आप फेसबुक पर डालेंगे नहीं जो कि कोई भी ना देख सके। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट आता है पेज एंड टैगिंग का, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, इसका मतलब होता है कि आपके पेज पर कौन कौन पोस्ट कर सकता है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम अपने पेज पर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए
कोई अगर हमारे पेज पे कुछ भी पोस्ट करेगा ना तो यहाँ पे वो दिखाई देगा, कोई भी कर सकता है हमारे पेज पे आके, यहाँ पे आएगा कोई हमारे पेज पे, यहाँ पे पोस्ट करके चला जाएगा। मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, आप आएंगे आप भी करके जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ हैप्पी बर्थडे आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख के जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, बंद करके रखूंगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और इसे मैं ओनली नहीं कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पेज पर कोई भी आगे कुछ भी पोस्ट करके जाए, ठीक है। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, तो अगर आप ये वाला सेटिंग कर लेते हैं तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप चाहें तो इसे ओनली भी कर सकते हैं। अगर आप ये सेटिंग बाद में कर रहे हैं और पहले किसी ने पोस्ट कर दिया है आपके पेज पर, तो आप ये दोनों सेटिंग ओनली भी कर लीजिएगा। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरीज को ऑन रखिएगा, आप मेरे वीडियो को अपने स्टोरी में लगा सकते हैं, तो ये वही वाली सेटिंग है, ठीक है। अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यू ऑन योर पेज, आप चाहते हैं कि लोग आपके पेज पर आए, आपके पेज का रिव्यू करें, तो इसको आप ऑन रहने दीजिए। मैं कहूंगा कि आप इसे ऑन ही रहने दीजिएगा, ठीक है। टैगिंग क्या है, हु कैन सी पोस्ट यू टैग इन योर पेज, इसको आप ऑनली नहीं करके रखिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप इसे पब्लिक करके रख सकते हैं। रिव्यूइंग, ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको टैग करते हैं अपने पोस्ट में, अपने फोटो में, अपने वीडियो में, अपने रील में टैग कर देते हैं। तो इसे आप इनेबल कर लेंगे ना, तो जैसे अगर आपको कोई टैग करेगा तो जब तक आप ये अप्रूव नहीं करेंगे, दोनों सेटिंग में आपको कहूंगा ऑन करके रखिए, जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो आप उस पोस्ट में आपका जो पेज है वो टैग नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों सेटिंग को आपको ऑन करके रखना चाहिए। ब्लॉकिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉकिंग पे आएंगे कि आपने किसको किसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉक यूजर्स, यहाँ पे अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे ऐड करिए, या फिर अगर आपने यहाँ से किसी को ब्लॉक किया होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम आए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यहाँ पे हमने कर लिया इनको ब्लॉक। यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, अगर मैं इनको ब्लॉक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मैंने इनको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अब जैसे मैं इनको ब्लॉक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे मैंने पेज को किया रिफ्रेश, यहाँ पर देखिए ब्लॉक यूजर्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सी योर ब्लॉक्ड यूजर्स, यहाँ पे नहीं दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिख रहा है, शायद कुछ बग होगा, या फिर मैं खुद को ही ब्लॉक करके चलिए दिखाता हूँ आपको। आनंद विश्वकर्मा में यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं खुद को ही ब्लॉक करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सर्च किया और मैं आ जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे, चलो इन्हीं को ब्लॉक करके देख लेते हैं। भाई साहब आनंद विश्वकर्मा ही है, ब्लॉक करते हैं इनको, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया ब्लॉक, मैंने बैन कर दिया, कंफर्म किया मैंने, इनको मैंने ब्लॉक कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में वो आ जाएगा प्रोफाइल जिसको मैंने ब्लॉक किया है, एडिट, और देखिए यहाँ पे सीआर ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक किया मैंने। अब अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है तो आप इसे यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने पेज को ही ब्लॉक कर दिया है तो आप यहाँ से आके अनब्लॉक कर सकते हैं। आप अपने किसी मित्र को ब्लॉक कर दिए हैं तो इसे यहाँ से आप आके अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्लॉक लिस्ट आता है तो अलग से अपना एक ब्लॉक लिस्ट भी बना के रख सकते हैं। खैर छोड़ देते हैं इसको। इसी प्रकार से ब्लॉक पेजेस, आप किसी पेज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पेज को ब्लॉक किया था, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सी ब्लॉक लिस्ट पे क्लिक करूंगा, इसी पेज को हमने भी ब्लॉक किया था, वो यूजर था यानी वो प्रोफाइल था, ये पेज है। यहाँ से हम इस पेज को अनब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक अनब्लॉक यहाँ पे सिंपल है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं। एड पेमेंट, अगर आप चाहें तो अपना एड लगाने के लिए एड्स पेमेंट्स है, तो अगर आप फेसबुक पे एड्स लगाना चाहते हैं, कैंपेन करना चाहते हैं, तो अपना कोई यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर रख सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है एज ए क्रिएटर, छोड़ देते हैं इसको हम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम, अगला ऑप्शन है लिंक अकाउंट का। लिंक्ड अकाउंट मतलब आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लिंक करके रह सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं कि भैया हमारे पेज का एक्सेस चला गया है, बिजनेस अकाउंट का एक्सेस चला गया, हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। लिंक्ड अकाउंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिल रहा है और व्हाट्सएप का मिल रहा है। व्हाट्सएप तो खैर सारे लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करके रखते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्शन कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमें इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम, अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेते हैं। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं चलता हूँ बिजनेस मेटासूट पेज पे, ठीक है, मेटासूट पेज पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को ना, तो यहाँ पे हमारा एक बिजनेस अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू क्रिएट होगा, जिसका एक्सेस हमें फेसबुक पेज पर तभी तक रहेगा जब तक हम अपने इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे हम पेज का एक्सेस खो देंगे, हमारा बिजनेस अकाउंट का भी एक्सेस चला जाएगा। तो कभी भी इस तरीके से अपने पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
इंस्टाग्राम से अपने पेज को कनेक्ट करने के लिए कैसे करना है मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। तो इंस्टाग्राम से अपने पेज को कनेक्ट करने का जो सही तरीका है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने पेज को अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करना चाहिए। कौन से बिजनेस अकाउंट में ऐड करना चाहिए, बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना चाहिए, आपको आगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ से अपने पेज को कभी भी ऐड मत करिएगा, वरना आप पछताएंगे। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरे जैसी नॉलेज है, आपको मुझसे भी बेहतर नॉलेज है फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में, तो आप यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, आप पछताएंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है एप्स एंड वेबसाइट्स, यहाँ पे ऑप्शन। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से किसी ऐप में, लाइक अगर आप BGMI खेलते हैं, आप कैंडी क्रश खेलते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करके, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं किया है, ठीक है, अपने फेसबुक अकाउंट से। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, अब ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग कह सकते हैं कि ऑफ फेसबुक एक्टिविटी इंक्लूड्स information the business and organization shared with us about your interaction with them such as visiting their apps and websites। तो इसको भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको एज इट इज रहने दीजिए, ये मेरे किसी काम का नहीं है एज ए वीडियो क्रिएटर। ठीक है, बाकी अगर आपका लार्ज बिजनेस है कोई, तो डेफिनेटली आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं, और इस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो जरूर दूंगा फ्यूचर में। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे हम। अगला है एक्टिविटी लॉग का, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। चलिए एक बार दोबारा डिटेल्स आपको दिखाते हैं। एक्टिविटी लॉग पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही सारे एक्टिविटी आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ पर आर्काइव, ट्रैश और एक्टिविटी हिस्ट्री मैंने जो आपको पहले ही दिखा दिया है। टाइमलाइन, फोटो एंड टैग रिव्यू का ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको याद होगा जो हमने अभी टैग का आपको बताया कि अगर आपको कोई टैग करेगा तो उसका रिव्यू आप कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आप चाहें तो टैग का रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, किसी ने आपको टैग किया होगा तो यहाँ से आप उसे अप्रूव या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर पहला ऑप्शन है वीडियो यू हैव सर्च फॉर, आपने वीडियो क्या क्या सर्च किया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो कोई वॉच किया है फेसबुक पे तो वो आपके यहाँ पे दिख जाएगा। हालांकि ये पेज बिल्कुल नया है, हमने ये कुछ वीडियो यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, ये वीडियो हमने कुछ देख लिया है। बैक करते हैं, यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि अपने पेज की एक्टिविटी या हिस्ट्री कह सकते हैं, ये मिल जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या कमेंट किया है, कौन से ग्रुप के लिए आपने सर्च किया है, हिस्ट्री क्या है, स्टोरी आपने क्या किया है, पेज आपने कौन सा लाइक किया है, आपने कहाँ कहाँ लॉग इन कर रखा है, रिलेशनशिप क्या है, ये डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी कुछ खास नहीं है, हालांकि खास तो बहुत है लेकिन इसको स्किप करते हैं। चलिए एक्टिविटी लॉग से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, एक्सेस एंड कंट्रोल का। एक्सेस एंड कंट्रोल में क्या होता है, आप अपने पेज को डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पेज को यहाँ से डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका पेज डीएक्टिवेट करने के लिए पूछा जाएगा, कंफर्मेशन पूछा जाएगा, पासवर्ड डालेंगे, आपका पेज डीएक्टिवेट हो जाएगा। हम पेज को डीएक्टिवेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इस पेज को रखना है। सेम उसी प्रकार से आप चाहें तो अपने पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अगर आप कमेंट करेंगे तो एक अलग वीडियो फ्यूचर में जरूर देंगे, या फिर मैंने शायद पहले कोई वीडियो जरूर बना के आपको बताया भी होगा। बैक करते हैं, कैंसिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन का। एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन में आपको आपके अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके पेज का। देखिए यहाँ पर योर फेसबुक एक्टिविटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कनेक्शन क्या है, लाइक आपने कहाँ कहाँ पे कनेक्ट किया अपने पेज को वो दिख जाएगा। लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ कहाँ लॉगिन किया है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन है वो आपको दिख जाएगा। एप्स एंड वेबसाइट्स ऑफ फेसबुक, कहाँ कहाँ पे आपने अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, इन चीजों की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहें तो इसको क्लिक करके देख लेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैक करते हैं इसको फिलहाल हम, और इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। तो आप चाहें तो अपने फेसबुक अकाउंट या पेज का जो भी इन्फॉर्मेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर आप चाहें तो फ्यूचर में फेसबुक पर अपलोड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको फेसबुक के बारे में बहुत कम नॉलेज है। ठीक है, इस पर हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ सब फॉर्मेट क्या JSON करना चाहते हैं, HTML बेस्ड होता है। आप क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं, हाई क्वालिटी बेस्ड होता है। डेट रेंज, किस डेट से किस डेट का आप अपना डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। ऑल टाइम पे क्लिक कर लीजिए, आपकी इस पेज का सारा डेटा आपको डाउनलोड करने का मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे, रिक्वेस्ट डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल के माध्यम से आप अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ईमेल आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कॉपी ऑफ दिस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इज बीइंग क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, क्रिएट किया जा रहा है, और क्रिएट होने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, बैक करते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जर्नलिस्ट रिसोर्सेस। अगर आपका पेज कोई ऐसा पेज है जहां पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपका न्यूज का पेज है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, करके रखना चाहिए आपको। अगर आपका पेज है जहां पे आप रिपोर्टिंग करते हैं तो जर्नलिस्ट रिसोर्सेस, फेसबुक ऐसे पेजेस के लिए जो लोग न्यूज चलाते हैं अपने पेज पर, उनके लिए एक अलग चीज देता है, कुछ अलग से
इंफॉर्मेशन देता है जो कि यहाँ पे हमें मिल जाता है। देखिए, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन मेजर, ब्लू बैच वेरिफिकेशन और अपडेट्स ऑन स्पेशल फीचर्स। अब रोल आपका क्या है, आप चाहें तो रिपोर्टर हैं, राइटर हैं, एडिटर हैं, क्या हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप सारे हैं तो आप सारे को टिक लगा के रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए। ठीक है, इफ अप्लीकेबल इंटर द ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर वर्क विथ। इफ यू आर ए फ्रीलांसर इंटर योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए, सबमिट करिए, वेरीफाई करिए, इसको आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, क्रेडेंशियल्स में आपका जो आईडी कार्ड वगैरह होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चूज वन ऑफ द मेथड बिलो टू वेरीफाई योर क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे आपको अब आईडी वगैरह अपलोड करने का जरूरत पड़ेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे EXAMPL एग्जाम्पल है gmail.com में कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया, सबमिट पे हमने क्लिक किया, इसको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप अपना URL वगैरह दे दीजिए। लाइक आपका कहाँ है, देखिए प्रोवाइड 5 लिंक्स टू न्यूज स्टोरीज दैट लिस्ट यू एज एन ऑथर आर कंट्रीब्यूटर। आपके पेज पे जो जो भी आपने जहां भी अपने रिपोर्टिंग की है उसका वेबसाइट का, अगर आपका यूट्यूब का है, किसी वेबसाइट का है, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दीजिए। स्टाफ अगर आपका, उसका भी आप डाल सकते हैं। बाकी ये चीजें उनके लिए है जो स्पेशली न्यूज वगैरह चलाते हैं। तो बैक करते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पेज पे न्यूज वगैरह से कुछ भी रिलेटेड नहीं आने वाला है। नीचे आएंगे, टर्म्स ऑफ सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कुकीज है और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है। इन चीजों को आप खुद से पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको फेसबुक के नियम के बारे में पता चलेगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बताया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पेज की कंप्लीट सेटिंग्स करना सीख लेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।